जिस काम में कुर्सी जाने का डर था, मैंने दायित्व समझकर किया। स्टार्टअप डे पर प्रधानमंत्री का युवाओं को अनोखा संदेश कर दिया ऐसा ऐलान कि सभी हो गए हैरान। भारत में स्टार्टअप क्रांति से लेकर भविष्य के नींव तक प्रधानमंत्री के भाषण के 10 वो पॉइंट जिसे सुन विरोधियों का कलेजा फट जाएगा। एक एक कर गिनाने लगी उपलब्धियां, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे विरोधी। सभी सवालों का दिया ऐसा जवाब कि विरोधियों के सवाल भी कम पड़ गए। पूरा भारतवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट कर रहा है अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। नंबर्स देखें तो प्रभावित करने वाले हैं। 2014 में 400 स्टार्टअप्स और आज 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स भी हैं। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा हब। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप फाउंडर्स को देश के भविष्य निर्माता के तौर पर करार दे दिया है। इस दौरान युवाओं को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और इस मिशन ने लाखों युवाओं के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका भी निभाई है। एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक, मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड, आपके जो आइडियाज है वो सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है। लेकिन मेरे लिए महत्व की जो बात है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपके एम्बिशंस, ये मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगे। आज से 10 साल पहले विज्ञान भवन में एक 500-700 नौजवानों के बीच में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। रितेश यहां बैठे हैं, तब उनकी शुरुआत थी। और उस समय स्टार्टअप की दुनिया में जो नए नए लोग आ रहे थे उनके अनुभव में सुन रहा था। और मुझे याद है कि एक बेटी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप की ओर जा रही थी, तो नौकरी छोड़ के वो कोलकाता अपने माँ से मिलने गई और माँ से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो मैंने कहा क्यों? ये सब उसने उस दिन सुनाया था विज्ञान भवन में। तो उसने कहा नहीं, बस अब तो मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ। तो उसके माँ ने जो उसको कहा वो उसने सुनाया था। उसने कहा सर्वनाश, ये तुम बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रही हो? कार्यक्रम में आगे बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि याद कीजिए 10 साल पहले हालात क्या थे। व्यक्तिगत प्रयास और इनोवेशन के लिए गुंजाइश ही नहीं थी। हमने इन परिस्थितियों को चैलेंज किया, स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया और युवाओं को खुला आसमान दिया है और आज नतीजे हमारे सामने हैं। आप याद करिए 10 साल पहले हालत क्या थे। इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया। हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे।
आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि साथियों, रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर पर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, जो काम दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था, जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता था। रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए, क्योंकि उनमें चुनाव हारने का, कुर्सी जाने का डर था, जिन कामों के लिए लोग आकर कहते थे ये बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है वो किसी न किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है उसे किसी ना किसी को तो करना ही होगा, किसी ना किसी को रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होता है तो मेरे देश के करोड़ों परिवार का होने वाला है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, इन स्पेस सीड फंड, निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम, ऐसी स्कीम्स के जरिए स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग दी जा रही है। क्रेडिट एक्सेस बेहतर बनाने, इसके लिए हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू की, ताकि कोलेटरल की कमी क्रिएटिविटी के रास्ते में बाधा न बने। साथियों, आज की रिसर्च ही कल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है। इसी को बढ़ावा देने के लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम शुरू की है। जो सनराइज सेक्टर्स हैं, उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स भी बनाया गया है। साथियों, अब हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा। हमें नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है। आज कई ऐसे डोमेन्स उभर रहे हैं जो कल देश में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में अहम रोल निभाएंगे। एआई का उदाहरण हमारे सामने है। जो राष्ट्र एआई रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा, उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप्स को करना है।